रहे हैं हम बाइनरी ऑपरेशन। क्लास 12 में नया टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी बाई मतलब टू होता है। आपने क्लास 7, 8, 9 में बाइनोमियल पढ़ा होगा, मोनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसा पढ़ा होगा। बाइनोमियल मतलब दो टर्म होता है और यहां जो बाइनरी ऑपरेशन है इसका मतलब है कि दो ऑपरेंड पे एक ऑपरेशन वर्क करेगा। जैसे बाइनरी ऑपरेशन को हम एस्ट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एस्ट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको स्टार भी बोलते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ये दो ऑपरेंड के बीच वर्क करेगा। ए एंड बी आर ऑपरेंड। और एस्ट्रिक को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। ऑपरेशन जैसे आप अब तक ऑपरेशन पढ़ते आए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसे ऑपरेशन आपने पढ़े हैं। और भी सारे ऑपरेशन होते हैं। इसके अलावा भी कुछ भी ऑपरेशन दिया हो सकता है। कोई ऑपरेशन अपनी तरफ से भी डिफाइन करके दिया हो सकता है बाइनरी ऑपरेशन। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ए ऑपरेशन जो है आपके नोन ऑपरेशन। कुछ ऑपरेशन ऐसे भी आएंगे जो अननोन उस एट ए टाइम डिफाइन किया होगा और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा ऑपरेशन भी हमें आएंगे। तो अगर बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन लिखें तो बाइनरी ऑपरेशन भी एक तरह का फंक्शन है। बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन। ये फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है ऑफ टाइप। आप कर ले एफ एक फंक्शन है जो ए क्रॉस ए को सेट ए पे मैप कर रहा है। मतलब इसका डोमेन जो होगा ए क्रॉस ए होगा। मतलब इसके डोमेन में दो एलिमेंट होंगे और जो कोडोमेन होगा उसमें एक एलिमेंट होगा। मतलब दो ऑपरेंड पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो सिंगल एलिमेंट आएगा। जैसे हम 2 + 3 है ना, इक्वल टू क्या हो गया? 5। तो ये क्या है? 2, 3 मान लिया बिलोंग कर रहा है n से, है ना, n क्रॉस n से नेचुरल नंबर है 2 और 3, और 5 भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो आप ऐसा लिख सकते हैं ये n क्रॉस n की मैपिंग n पे कर रहा है। ये प्लस जो ऑपरेशन है वो n क्रॉस n की मैपिंग किस पे कर रहा है? n पे कर रहा है। तो ये ऑपरेशन है। अब किसी भी ऑपरेशन को ना बाइनरी ऑपरेशन कब करेंगे? किसी ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कब करेंगे? प्लस भी ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई भी ऑपरेशन हो रहा है और डिवाइड भी ऑपरेशन हो रहा है। अगर चेक करना हो कि कोई ऑपरेशन दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ A belongs to set A and B belongs to set A, A और B दोनों सेट A से बिलोंग करता है, देन A स्टार B also belongs to set A। मतलब ऑपरेंड जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी उसी सेट से बिलोंग करता हो, देन स्टार इज कॉल्ड क्लोज्ड ऑपरेशन ऑन सेट ए। स्टार को हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेट ए पे क्या है? क्लोज्ड ऑपरेशन है। और क्लोज्ड ऑपरेशन है तो स्टार को हम क्या कर सकते हैं? बाइनरी ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। अगर एक क्लोज्ड ऑपरेशन है और दो ऑपरेंड पे काम कर रहा है, दो ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है, तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं लूंगा और उसमें चेक करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं।
प्लस का ऑपरेशन, ए प्लस बी, वेयर ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर। मतलब प्लस जो है वो मैप कर रहा है आर क्रॉस आर को आर पे, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं? दो रियल नंबर का सम, दो रियल नंबर का सम रियल होता है क्या? अगर 2.3 प्लस 2 ले ले तो 5, ये भी रियल नंबर है। 2.1 प्लस 3.5 ले ले 5.6, ये रियल ले लिए, तो सम करेंगे तो ऑलवेज रियल नंबर आएगा। तो ये ऑपरेशन क्या है आपका? बाइनरी ऑपरेशन। प्लस ऑपरेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन। पॉजिटिव ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है ऑन रियल सेट। सेट भी डिफाइन करना जरूरी है ना। मतलब प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर सेट पे क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। वैसे ही मल्टीप्लाई अगर चेक करेंगे तो A इंटू बी ऑन सेट आर चेक करना है तो रियल नंबर पे, इसको चेक करके बताइए बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। अगर A आर से बिलोंग कर रहा है, B भी आर से बिलोंग कर रहा है, देन A इंटू बी क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। तो अष्टक ना मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो ए बाइनरी ऑपरेशन। मल्टीप्लाई इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ठीक है। अब सेट को बदल के हम नेचुरल नंबर ले लें, इसको लिख लीजिए मतलब अब इस सेट को बदल के हम नेचुरल नंबर करते हैं। तो A अगर नेचुरल नंबर है और B भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो A मल्टीप्लाई B नेचुरल नंबर होगा। दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाई इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन n सेट n। नेचुरल नंबर पे क्या है? बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हम ले रहे हैं ऑन सेट जेड माइनस ले लें। जेड माइनस का मतलब निगेटिव इंटीजर। जेड माइनस का मतलब क्या हो गया? निगेटिव इंटीजर। तो ए अगर निगेटिव इंटीजर है, ए आपका निगेटिव इंटीजर है, बी आपका बी भी निगेटिव इंटीजर है, तो ए इंटू बी निगेटिव इंटू निगेटिव है ना। जेड माइनस से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो है ना, ये मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन है ना, आप लिख सकते हैं ना। क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड माइनस। जेड माइनस पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। वैसे ही डिवाइड के केस में भी चेक कर सकते हैं। ए डिवाइड बाई बी ऑन सेट आर, बताइए बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं? ए अगर रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है तो ए डिवाइड बाई बी इमेजिनरी नंबर हो जाएगा क्या? रियल डिवाइड बाई रियल तो रियल ही होगा। ए डिवाइड बाई बी भी रियल ही होगा, डेसिमल में ही आएगा। ये ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है? इसका मतलब डिवाइड इज बाइनरी ऑपरेशन
बाइनरी ऑपरेशन। कंफ्यूज मत होइए ना, बाइनरी है या नहीं है वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, सेट पे भी डिपेंड करेगा, सेट हम कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, इसमें लेके कर सकते हैं कि बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो तो चलिए है ना, आर माइनस 0 ले सकते हैं। अगर a डिवाइड बाई बी है ना ऑन सेट एंड नेचुरल नंबर के सेट पे अगर ले तो इसको चेक करके बताएं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। a नेचुरल नंबर है और b नेचुरल नंबर है, तो a डिवाइड बाई b क्या होगा, अगर a इक्वल टू 4 ले ले और b इक्वल टू 2 ले ले तो a डिवाइड बाई b कितना होगा, 4/2 नेचुरल नंबर आ गया ना। हाँ, लेकिन अगर ना कुछ और ले ले ना, a की वैल्यू हम 2 ले लें और b की वैल्यू 4 ले लें, तो a बाई b क्या हो जाएगा, 2/4, 1/2 मतलब 0.5, a नेचुरल नंबर नहीं, तो हर केस में आपको चेक करना पड़ेगा ना। नेचुरल नंबर मतलब a और b के हर वैल्यू के लिए a/b नेचुरल नंबर आना चाहिए, किसी एक वैल्यू के लिए भी वो क्लोज नहीं है तो हम बोलेंगे कि a रिलेशन क्लोज नहीं है, तो आप बोलेंगे कि a डिवाइड बाई डिवाइड ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑन सेट एन। अब बुक के एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम हम देखेंगे एग्जांपल के रूप में। तो ये एक्सरसाइज 1.4 का 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पहला प्रॉब्लम चेक करना है, जो स्ट्रिक्ट है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो जस्टिफिकेशन भी देना है, मतलब किस कारणवश बाइनरी ऑपरेशन नहीं है वो भी आपको बताना है। तो पहला है ऑन जेड प्लस मतलब समझते हैं पॉजिटिव इंटीजर है ना, जेड प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंटीजर के लिए a स्टार b इक्वल टू a माइनस b है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं, क्लोज है या नहीं, मतलब फर्स्ट को हम देखें तो a को लेट कर ले कि जेड प्लस का से बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग का सही है, बिलोंग्स टू मतलब a इज ए मेंबर ऑफ जेड प्लस, मतलब एलिमेंट a इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर। b बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो a माइनस b जेड प्लस से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। a जेड प्लस से बिलोंग करेगा व्हेन a ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा तो पॉजिटिव होगा ना, a माइनस बी अगर a b से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, और a माइनस बी निगेटिव होगा मतलब जेड प्लस से बिलोंग नहीं करेगा व्हेन a लेस देन b होगा। मतलब एग्जांपल के साथ अगर समझाना चाहें तो a इक्वल टू हम 2 ले लें, b इक्वल टू 5 ले लें, तो a माइनस बी हो जाएगा 2 माइनस 5 इक्वल टू -3 हो जाएगा। -3 जेड प्लस से बिलोंग नहीं कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हम बोलेंगे ये स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इस केस में, बाइनरी ऑपरेशन नहीं। तो समझ में आ गया है फर्स्ट प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चेक करना है कि ए सेट का मेंबर है, बी सेट का मेंबर है, ऐसा लेके चलना है, और ए स्टार बी उसी सेट का मेंबर है या नहीं है इसके बारे में चेक करना है। अगर मेंबर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, और क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन होगा। सेकेंड पार्ट देखिए, on z plus defined by a star b equal to a into b,
मतलब a अगर पॉजिटिव इंटीजर है, b भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो a इंटू बी, a स्टार b इक्वल टू a इंटू बी। पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। मतलब ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू जेड प्लस करेगा। यस, इट इज बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। थर्ड देखा जाए, ऑन आर डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर। थर्ड देखिए, थर्ड में भी वही लेके चले, रियल नंबर है, ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, बी रियल नंबर है तो बी स्क्वायर भी रियल नंबर होगा। रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर, इमेजिनरी तो हो नहीं सकता, तो a इंटू बी स्क्वायर भी रियल नंबर होगा। मतलब a स्टार बी इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर होता है, और रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज रियल नंबर ही आएगा। रियल नंबर इंटू रियल नंबर ही होता है। n प्लस की प्रॉपर्टी। 4 नंबर देखिए, ऑन जेड प्लस डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड। तो a अगर जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, b जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, तो a माइनस बी तो पक्का नहीं है कि जेड प्लस से बिलोंग करे, कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर मॉड लगा दें तो मॉड लगाने के बाद जो वैल्यू आती है हमेशा पॉजिटिव आती है। तो इंटीजर माइनस इंटीजर तो ऑलवेज इंटीजर होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मॉड लग गया तो नेगेटिव वाला सारा पॉजिटिव हो गया, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब a स्टार b इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b बिलोंग्स टू जेड प्लस। मतलब स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, कोई डाउट? 5 नंबर, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, समझने में कोई दिक्कत आ रही है, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। 5, अभी ये एनसीईआरटी का सोल्यूशन कर रहे हैं, बाद में फिर आरडी शर्मा और दूसरी बुकों का भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। तो अभी आप डॉट कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे, तो आगे आने वाली वीडियो जो हायर बुक्स हैं उनका जब वीडियो सोल्यूशन का बनाएंगे तो उसमें ये सारे डॉट्स हम डिस्कस कर लेंगे। ए अगर जेड से बिलोंग कर रहा है, जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, बी भी जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, तो ए तो जेड प्लस से बिलोंग करेगा ही। ए लेट करके चले, जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ए स्टार बी इक्वल टू ए बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन। अब कुछ प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन हम सीख लिए, बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, मतलब ए और बी के बीच का बाइनरी ऑपरेशन करने पे, बी और ए के बीच बाइनरी ऑपरेशन करने पे रिजल्ट सेम आए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अबेलियन बाइनरी, इसको अबेलियन भी बोलते हैं, अबेलियन बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
दो बार हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन ऑलवेज दो ऑपरेंड के बीच ही लग रहा है। बी और सी के बीच पहले बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, जो रिजल्ट आएगा उसका ए के बीच ऑपरेशन लगाएं, और इसी को दूसरे तरीके से करें, पहले ए और बी के बीच ऑपरेशन परफॉर्म करें और जो रिजल्ट आएगा उसको सी के बीच ऑपरेशन परफॉर्म करें। अगर दोनों रिजल्ट सेम आता है तो हम बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब इसके बेस पे कुछ एग्जांपल देखेंगे। सेकंड प्रॉब्लम इसी बेस पे। प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो, चेक करना है, डिटरमाइन करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, एसोसिएटिव ऑपरेशन है, किस टाइप का ऑपरेशन है चेक करना है। पहले तो बाइनरी के लिए क्लोजर चेक करेंगे, फिर कम्यूटेटिव चेक करेंगे, फिर एसोसिएटिव चेक करेंगे। तो पहला देखते हैं ऑन जेड। जेड का मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। जेड का मतलब -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक के सारे इंटीजर। तो पहला लेके चले, ए जेड से बिलोंग कर रहा है और बी जेड से बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस बी, ये बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, ये छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो इंटीजर ही ना, मतलब जेड से बिलोंग करेगा। इसका मतलब हो गया स्टार इज क्लोज्ड। स्टार क्या है? क्लोज्ड है। क्लोज्ड है का मतलब स्टार इज बाइनरी। चेक हो गया बाइनरी। अब हम चेक करते हैं कम्यूटेटिव है या नहीं, है ना। कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? ए स्टार बी इक्वल टू, तो ए माइनस बी है। अगर बी स्टार ए करेंगे तो बी माइनस ए होगा। ए स्टार बी, अगर ए माइनस बी है तो बी स्टार ए बी माइनस ए होगा। माइनस हम कॉमन ले लें तो ए माइनस बी, माइनस ऑफ ए स्टार बी, मतलब बी स्टार ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्टार बी आया। मतलब बी स्टार ए नॉट इक्वल टू ए स्टार बी है ना, ए स्टार बी के इक्वल नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे? स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव नहीं है स्टार। पता चल गया स्टार कॉम्यूटेटिव नहीं। अब इसका एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव चेक करने के लिए 3 लेना पड़ेगा ना। पहले हमें ए स्टार बी स्टार सी निकालना पड़ेगा। ऊपर में लिख देता हूं, ए स्टार बी आपका है ए माइनस बी है। ए स्टार बी की वैल्यू ए माइनस, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर का सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर बी स्टार सी है, मतलब ए की जगह पर बी है और बी की जगह पर सी है। बी स्टार सी की वैल्यू बी माइनस सी हो जाएगी। बी स्टार सी की वैल्यू बी माइनस सी होगी, और ए स्टार तो पहले से ही है, ए स्टार बी माइनस सी, ठीक है। अब इस पे वही ऑपरेशन लगाएंगे। ए की जगह पे तो ए है और बी की जगह पे ये पूरा है, ये पूरा बी माइनस सी बी के प्लेस है। तो राइट साइड में भी हम ए तो ए ही लिखें, माइनस जो बी है बी को रिप्लेस करें बी माइनस सी से। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ए माइनस बी प्लस सी, ब्रैकेट खुलेगा तो ए माइनस बी प्लस सी आ गया, ठीक है जी। आप ये देखिए ना, बी को हमने रिप्लेस कर दिया है यहां लेफ्ट साइड में बी माइनस सी से, तो राइट साइड में भी बी रिप्लेस्ड हो जाएगा बी माइनस सी से, ठीक है। लेफ्ट साइड में बी माइनस सी से रिप्लेस हुआ है, तो राइट साइड में भी बी माइनस सी से रिप्लेस हुआ। अब ये चेक करते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट इस साइड हो तो रिजल्ट सेम आ रहा है या अलग आ रहा है, ठीक है। ए स्टार बी तो आपका दिया हुआ है ए माइनस बी स्टार सी। अब ये देखिए क्या आपने किया है, ए को रिप्लेस किया है ए माइनस बी से और बी को रिप्लेस किया है सी से, तो राइट साइड में भी ए रिप्लेस्ड होगा ए माइनस बी से और माइनस बी के प्लेस में हम सी लिखेंगे। सेम आया क्या? इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव
कॉम्यूटेटिव भी नहीं है और एसोसिएटिव नहीं है, सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट देखिए, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। इसको चेक करिए। क्यू, क्यू का मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं भाई? रेशनल नंबर का मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए जिसको, जबकि पी भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है। ऐसा बोले इरेशनल नहीं है ना, मतलब प्राइम नंबर्स के रूट नहीं है, पाई नहीं है, इसेंट्रिसिटी नहीं है, इन सबको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट वाले रेशनल ही होंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, ऐसा भी क्यों बोल सकते हैं। तो सेकंड वाला चेक करते हैं। ए रेशनल नंबर है और बी भी रेशनल नंबर है। ए क्यू से बिलोंग कर रहा है और बी भी क्यू से बिलोंग कर रहा है। रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज रेशनल नंबर होता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा है। मतलब ए इंटू बी भी रेशनल नंबर होगा। 1 ऐड कर देंगे रेशनल नंबर में तो भी रेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब हो गया ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1 बिलोंग्स टू क्यू। इसका मतलब हो गया स्टार इज क्लोज्ड। क्लोज्ड ऑपरेशन है, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन है। ये क्लोज्ड ऑपरेशन है और दो ऑपरेंड के बीच लग रहा है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करना होगा? ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1 है, तो बी स्टार ए निकालना पड़ेगा। बी स्टार ए इक्वल टू ए के जगह पे बी, बी के जगह पे ए, यहां भी ए की जगह पे बी, बी की जगह पे ए करते हैं। ठीक है, ए टू बी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में तो उल्टा कर सकते हैं। 3 इंटू 5 15 होता है, 5 इंटू 3 भी 15 होता है। इसको ए इंटू बी प्लस 1 कर सकते हैं, मतलब ए स्टार बी। बी स्टार ए इक्वल टू ए स्टार बी आ गया। इसका मतलब स्टार इज कॉम्यूटेटिव है। ए बाइनरी भी है और कॉम्यूटेटिव, बाइनरी ऑपरेशन भी है और कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन भी है। तो क्या चेक किया जाए? अब तीसरा एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव चेक किया जाए। एसोसिएटिव के लिए पहले ए स्टार बी स्टार सी फाइंड करना पड़ेगा। ए स्टार बी स्टार सी फाइंड करिए पहले। ऊपर में लिख देता हूं। ए स्टार बी हमारे पास है, इस प्रॉब्लम में ए बी प्लस 1 है। ए स्टार बी आपका ए बी प्लस 1 है। तो पहले बी स्टार सी को सोल्व करेंगे। बी स्टार सी मतलब बी सी प्लस 1, बी स्टार सी का मतलब बी सी प्लस 1। तो ए स्टार ऑफ बी सी प्लस 1 हो गया। ठीक है, ए की जगह पे ए है, बी की जगह पर बी सी प्लस 1 है। ए तो यही है, बी की जगह पर बी सी प्लस 1 है। ब्रैकेट ओपन करते हैं। ए बी सी प्लस, ब्रैकेट ओपन होगा तो ए प्लस ए, मतलब ए बी सी प्लस 2a। अब ये चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। इसको करें, अगर सेम आता है तो एसोसिएटिव होगा, सेम नहीं आता है तो एसोसिएटिव नहीं होगा। जल्दी फास्ट करिए। ये हमने किया ना, b के प्लेस पे bc प्लस 1 था, तो b जहां था वहां पे bc प्लस 1 लिख दिया और प्लस a नहीं था लिया ना, a इंटू बी प्लस 1 होना चाहिए, तो या तो 1 रहेगा, सॉरी a प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो पहले a स्टार b को खोलते हैं, a b प्लस 1। अब वही देखिए, ए के प्लेस पे ए बी प्लस 1 है और बी के प्लेस पे सी है, तो यहां पुट करते हैं ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इक्वल टू हो गया, बात नहीं है, ए बी सी प्लस सी प्लस 1। सेम आया क्या? थोड़ा फर्क है, थोड़ा फर्क है, यहाँ ए है यहाँ सी है,
थोड़ा सा मेहनत किया होता तो सेम आ जाता, लेकिन ऐसा है इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, हेंस नॉट एसोसिएटिव, हेंस नॉट एसोसिएटिव। एक लाइन लिखने का ऑप्शन है, हेंस नॉट एसोसिएटिव। तो सेकंड नंबर प्रॉब्लम हो गया हमारा। सेकंड नंबर क्या था भाई? बाइनरी था, कॉम्पिटिटिव था, बट एसोसिएटिव नहीं था। इससे बीसीए की डिग्री नहीं मिली है। तीनों होता तो बीसीए कंप्लीट कर जाता भाई। अगला थर्ड देखते हैं, थर्ड चेक करिए फर्स्ट, थर्ड करिए। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 2, बट और दोनों रेशनल नंबर ए बी डिवाइड बाई 2। इसको चेक करिए, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करें। रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा जी। 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा जी। मतलब ए स्टार बी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है जी। तो बाइनरी ऑपरेशन है जी, इसका मतलब स्टार इज बाइनरी। दो ऑपरेंड के बीच तो लग ही रहा है और प्लस क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन है। कॉम्यूटेटिव भी चेक किया जाए, लगे यार कॉम्यूटेटिव भी चेक ही कर लेते हैं जी। ए स्टार भी तो दिया हुआ है, बी स्टार ए भी फाइंड कर लेते हैं। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 2 इंटू 3 6, तो 3 इंटू 2 भी 6 लिख सकते हैं। मतलब ए स्टार बी, बी स्टार ए इक्वल टू ए स्टार बी। इसका मतलब हो गया स्टार इज कॉम्यूटेटिव। स्टार आपका क्या है? कॉम्यूटेटिव है जी। एसोसिएटिव भी चेक कर लिया जाए, एसोसिएटिव भी हम चेक करते हैं। थोड़ा वेट करिए ना, वेट क्या करिए, खुद से भी प्रयास करिए। साथ के साथ आप नोटबुक लेकर खुद भी बनाते चलेंगे, हमसे थोड़ा आगे रहेंगे तो समझने में आसानी होगी। थोड़ा फास्ट तो चल रहा हूं मैं, लेकिन आप हमसे भी फास्ट चलिए। आप तो पॉज का ऑप्शन है, पॉज करके आगे बना लीजिए, फिर उसको प्ले में डालिए। पहले ए स्टार बी स्टार सी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जब भी बनाने जा रहे हैं तो पहले आप बना लीजिए, फिर वीडियो देखिए तो अच्छा रहेगा, ताकि पता चलेगी कहां गलती हो रही है। ए स्टार बी हमने मिटा के दिया, अभी ए बी बाई 2 था, तो बी स्टार सी क्या होगा? बी सी बाई 2। लीजिए हो गया बी सी बाई 2। बी की जगह पे हमारा बस यही आना है बी सी बाई 2। ये तो जैसा है था, बी की जगह पर बी सी बाई 2 आना। तो ये बन गया हमारा ए बी सी बाई 4। ये हो गया ए बी सी बाई 2 इंटू 2 4। ऐसे ही ए स्टार बी स्टार सी अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? फाइंड करिए जल्दी। ए स्टार बी स्टार पहले फाइंड करिएगा, फिर उसको जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ ऑपरेशन करिएगा। ए स्टार बी ए बी बाई 2 है, इसको सी के साथ स्टार्ट करना है। तो बी जहां है वहां सी लिख दीजिए, और ये जहां है वहां ए बी बाई 2 लिख दीजिए। ए बी सी बाई 4 सेम आ गया भाई, है ना? खुशी की बात है, सेम आ गया। सेम आ गया मतलब जंग ना जीत गए भैया, ये एसोसिएटिव हो गया, बस इतना ही है। स्टार इज एसोसिएटिव हो गया। स्टार क्या है? एसोसिएटिव। एक थर्ड नंबर प्रॉब्लम हो गया। फोर्थ देखिए, फोर नंबर। ए स्टार बी इक्वल टू 2 टू द पावर 80।
ऑन जेड प्लस, ऑन जेड प्लस मतलब जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। तो ए अगर पॉजिटिव इंटीजर है, बी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए इंटू बी भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। और 2 का पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर करेंगे, अरे पॉजिटिव क्या करेंगे भाई, नेगेटिव भी करते तो भी पॉजिटिव इंटीजर ही आता भाई। किसी क्वांटिटी का पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आना है। यहाँ तो पॉजिटिव ही है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है, और इंटीजर ही आना है। तो इंटीजर है तो हाँ निगेटिव रहता है ए और बी तो 1/2 आ जाता है, तो फ्रैक्शन में आ जाता है। इतना तो हम कर सकते हैं कि इंटीजर नहीं रहता, इंटीजर अपना लॉस कर देता है। तो ये पॉजिटिव रहने का एक फायदा हो गया कि 2 का अगर हम पॉजिटिव इंटीजर पावर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। तो ए स्टार बी इक्वल टू 2 ab बिलोंग्स टू जेड प्लस, स्टार इज क्लोज्ड, सो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। कैसा ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन। चेक करें कम्यूटेटिव। अरे कम्यूटेटिव तो दिख रहा है, चेक करने की क्या जरूरत है भाई। तो ए स्टार बी आपका 2 a भी है, बी स्टार ए निकालेंगे तो 2 b होगा, और बी को ए भी लिख सकते हैं भाई। तो कम्यूटेटिव तो है, चेक करने की क्या जरूरत है। स्टार इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव चेक करना पड़ेगा भाई, अच्छे से चेक करना पड़ेगा। थोड़ा एसोसिएटिव चेक करके बताइए जल्दी से, एसोसिएटिव है या नहीं, चेक करिए। एसोसिएटिव में ही फंसते हैं लोग भाई, चेक करिए जल्दी एसोसिएटिव है या नहीं। पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, चेक करिए। जवानी मत करिएगा भाई, मन मन में मत करिएगा, इसके लफड़े में मत पड़िएगा। कॉपी और पेन उठाइए और प्रोसेस फॉलो करिए। चाहे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो, चाहे 30 सेकंड में सोल्व करने का हो, प्रोसेस फॉलो करके ही बनाइए। रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगी अगर डायरेक्ट करना का प्रयास करिएगा। आग से मत खेलिए ना, बिना कॉपी पेन उठाए करने का मतलब आग से खेलना है ना, गलत भी हो सकता है। और कंपटीशन में गलती बहुत बड़ी भयानक रूप ले लेता है। आग की एक चिंगारी पूरे है ना घर को जला देती है। वैसे ही कंपटीशन में 1-2 प्रॉब्लम में अगर मिस्टेक कर दिए तो आगे आने वाला प्रॉब्लम आप प्रेशर में आ जाइएगा। प्रेशर में आ जाइएगा तो कितने प्रॉब्लम गलत हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ए स्टार बी स्टार सी को क्या लिख सकते हैं? 2 bc। बी स्टार सी को 2 bc, बी स्टार सी 2 bc है। अब ए के जगह पर ए है और बी के जगह पे पूरा का पूरा हमारा 2 bc है। मतलब जहां ए है वो तो ए ही रहेगा, जहां बी है वो पूरा बैठ जाएगा 2 bc। 2 तो है ही है भाई, ए तो ए ही रहेगा, बी के जगह पर बैठ जाएगा पूरा 2 bc। अरे 2 bc भी कैसे आ गया भाई, इसका क्या करें? अंदर भी ले जा सकते हैं। इसका पावर बीसी है, ए का पावर बीसी नहीं है, इसको मल्टीप्लाई वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, अलग ही लिखना पड़ेगा भाई। 2 a इंटू 2 bc ऐसा होगा। क्वेश्चन कर सकते हैं। ए स्टार बी स्टार सी करें तो क्या होगा? ए स्टार बी 2 a बी स्टार सी, वही सेम चीज है। ए के जगह पर 2 a बी आ जाएगा, 2 a बी इंटू बी के जगह पर आपका सी है। अब देखिए थोड़ा ये दोनों सेम है क्या? तो ये सेम नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो नॉट एक्सेप्टेबल।
स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर प्रॉब्लम। फाइव में आपका दे रखा है ए स्टार बी इक्वल टू ए टू दी पावर बी ऑन जेड स्टार जेड प्लस। तो ये अगर पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर टू दी पावर पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल सी बात है पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, फ्रैक्शन रहता तो कोई बात नहीं होती। तो ए स्टार बी आपका जेड से बिलोंग कर रहा है, मतलब स्टार इज बाइनरी, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। कॉम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू ए टू दी पावर बी है, बी स्टार ए आपका बी टू दी पावर ए हो जाएगा। दोनों सेम हो सकता है क्या? 2 टू दी पावर 3 ले लें और 3 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3 8 होता है, 3 टू दी पावर 2 9 होता है, सेम तो नहीं है ना। तो इज नॉट इक्वल टू ए स्टार। तो आप बोल सकते हैं स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। एसोसिएटिव चेक करने के लिए क्या करें? ए स्टार बी मतलब ए स्टार बी स्टार सी पहले निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? बी स्टार सी करेंगे तो बी टू दी पावर सी हो जाएगा, और ए की जगह पे पी बार ए रहने दे और बी के प्लेस पे बी टू दी पावर सी कर दे, ए टू दी पावर बी टू दी पावर सी हो जाएगा। और दूसरा करें ए स्टार बी स्टार सी, ये पावर टू दी पावर नहीं है ना। तो अगर ऐसा रहता है ना ए टू दी पावर बी होल पावर सी रहता तो ए टू दी पावर बी सी लिख सकते थे, इसको नहीं लिख सकते क्योंकि बी के पावर में सी है, होल का पावर सी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ए टू दी पावर बी स्टार सी, तो ए टू दी पावर बी, अब इसका पावर सी है, देखें ए टू दी पावर बी का पावर सी है, तो इसको ए टू दी पावर बी सी लिख सकते हैं, मगर इसको नहीं लिख सकते, इसे नहीं लिख सकते। ठीक है, दोनों अलग, दोनों डिफरेंट चीज है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 टू दी पावर 3 2 दी पावर 4 आपका कितना हो जाएगा? 8 टू दी पावर 4, ये कितना हो जाएगा? 12 कर दीजिए ना भाई, 4096। लेकिन अगर इसमें करेंगे, इस वाले में 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4 करेंगे तो 2 टू दी पावर 81 हो जाएगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, इसके बराबर नहीं आएगा। तो आप लिख दीजिए इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार, इसका मतलब हो गया स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं। लास्ट बच गया ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1, इसको चेक कर लिया जाए। चलिए कॉपी करिए जल्दी फर्स्ट। ए स्टार बी इक्वल टू ए टू पावर बी प्लस 1 ऑन आर माइनस माइनस 1, मतलब रियल नंबर है, एक्सेप्ट है, -1 को छोड़ के, -1 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है इसलिए -1 को छोड़ दिया है, तो आपके लिए काम आसान हो गया। ए अगर रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, तो b प्लस 1 भी रियल नंबर होगा, और a अपॉन b प्लस 1, रियल नंबर को हम रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट रियल नंबर आएगा। तो a स्टार b इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1 भी रियल नंबर होगा, बिलोंग टू R। इसका मतलब स्टार इज क्लोज्ड, मतलब स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। स्टार आपका कैसा ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन। कॉम्यूटेटिव भी चेक कर लीजिए, ए स्टार की तो लिखा हुआ ही है, जल्दी से बी स्टार ए निकाल लेते हैं। बी अपॉन ए प्लस 1 दोनों सेम हो सकता है क्या कभी?
कभी नहीं सेम हो सकता है। सेम करके आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, नहीं हो पाएगा। तो इट्स नॉट इक्वल टू ए स्टार, इससे नहीं आ रहा है। इसका मतलब हो गया स्टार इज नॉट कॉम्प्लीट। अब किसी एक वैल्यू, पार्टिकुलर वैल्यू के लिए हो जाए, वैल्यू इक्वल हो जाए, कॉम्पिटिटिव का मतलब ए और बी के हर वैल्यू के लिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आना चाहिए। ए और बी के किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं चाहिए। फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए स्टार बी शुड बी इक्वल टू बी स्टार ए। एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। ए स्टार बी स्टार सी, एसोसिएटिव चेक करने जा रहे हैं। बी स्टार सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी अपॉन सी प्लस वन। ए स्टार बी इक्वल टू है ए अपॉन बी प्लस वन, तो बी स्टार सी बी अपॉन सी प्लस वन। तो इसको लिख सकते हैं ए स्टार बी अपॉन सी प्लस वन। एक जगह पे तो यही है, बी के प्लेस पे बी अपॉन सी प्लस वन, बी के प्लेस पे बी अपॉन सी प्लस वन है। तो इसको एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, सी प्लस वन एलसीएम हो जाएगा बी प्लस सी प्लस वन, ए इंटू सी प्लस वन डिवाइड बाई बी प्लस सी प्लस वन। चलिए देखते हैं जैसे क्या रिजल्ट आता है। ए स्टार बी स्टार सी, ए अपॉन बी प्लस वन स्टार सी, ए की जगह पे ए अपॉन बी प्लस वन है, डिवाइड बाई बी के प्लेस पे सी प्लस वन। ना आया वैसे, दोनों सेम नहीं आया, अलग अलग है, सेम। इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार, इसका मतलब स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम टेबुलेट करने के लिए सीखेंगे ऑपरेशन को, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना सीखेंगे, इनवर्स निकालना सीखेंगे। ये सब बाइनरी ऑपरेशन में कल के वीडियो में हम इसको देखेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल भी देखने वाले जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।